वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जिस टॉपिक को पिछले कुछ एक वीडियो से देख रहे हैं उसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इस टॉपिक के अंतर्गत हमने जस्ट पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को रस समीकरण मिति या स्टाइकोमेट्री पढ़ाना स्टार्ट किया था। आपको बताया था कि रिएक्शन पर हम जो कैलकुलेशन करते हैं, रिएक्शन पर आधारित जो रासायनिक कैलकुलेशन है, उन सभी को करने के लिए हमें स्टाइकोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, रस समीकरण मिति की ज़रूरत पड़ती है। तो वो रस समीकरण मिति क्या है वो मैं आपको पिछले वीडियो में पूरी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उनको तभी ये वीडियो समझ में आएगा। इसलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आप कंटिन्यूटी से देखें। इस टॉपिक के मैं टोटल 4 वीडियो आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि 4 वीडियो में आपको मैक्सिमम चीज़ें कवर करा दूं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर चुके थे, आपको हम बता चुके थे कि एक पेज आपने जो प्लेन छोड़ा हुआ है उस पर रिएक्शन आपको लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि कुछ एक कॉमन रिएक्शन है जो इस टॉपिक पर आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको सवाल जो मिलेंगे उसमें समीकरण नहीं दिए जाएंगे, और जब तक आप संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिखोगे तब तक आप स्टाइकोमेट्री पर रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये एक नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको आप याद करिएगा कि NaCl की रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है, नीचे की तरफ एरो आएगा, और साथ में NaNO3 मिलता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है, आप वहाँ लिख लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समीकरण, मतलब क्वेश्चन में सवाल दिया, समीकरण दिया हुआ है। निम्नलिखित समीकरण में यदि NaCl एवं AgNO3 का 3 मोल लें तो NaNO3 के मोलों की संख्या बताओ और AgCl का द्रव्यमान बताओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्वेश्चन क्या लिखा है। ये समीकरण जो लिखा हुआ है सॉल्यूशन में देखो, यहाँ पर NaCl के कितने मोल हैं? 1। तो हम बोलेंगे 1 मोल NaCl। AgNO3 के कितने मोल हैं? 1 मोल AgNO3 से रिएक्शन करता है, तो हमको AgCl का कितना मोल मिलता है? 1 मोल AgCl मिलता है, और 1 मोल क्या मिलता है? NaNO3 मिलता है। हर एक के नीचे लिख लिया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? 1 मोल NaCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ AgNO3 गिव्स 1 मोल्स ऑफ AgCl प्लस 1 मोल्स ऑफ NaNO3। ये तो आपको दिया था समीकरण से, जो आपको पता चल रहा है वो यहाँ है। अब देखो, आप सवाल पढ़ो। निम्नलिखित समीकरण में यदि NaCl व AgNO3 प्रत्येक का 3 मोल लें, प्रत्येक का 3 मोल लें, NaCl का भी 3 मोल लेना है और AgNO3 का भी 3 मोल लेना है, तो हम लिखो, अगर हम यहाँ लिख दें 3 मोल और यहाँ भी लिख दें 3 मोल, तो ऐसा लग रहा है जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 मोल, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 मोल। तो सीधा सा मतलब है, ये जो आपकी स्टाइकोमेट्री दी हुई है सवाल की, उसी स्टाइकोमेट्री से हमने एक नया फॉर्मेट तैयार कर लिया, और हमारा पहले पार्ट का आंसर भी आ गया कि 3 मोल। हमारा पहला आंसर क्या आया? 3 मोल NaCl एंड 3 मोल AgNO3। 3 मोल NaCl एंड 3 मोल AgNO3 लेने पर NaNO3 के कितने मोल मिलेंगे? तो लिखो, NaNO3 के मोल प्राप्त होंगे बराबर 3 मोल। आपसे ये पूछा गया था, पहले पार्ट का आंसर आ गया। 3 मोल NaCl और 3 मोल AgNO3 लोगे तो NaNO3 के 3 मोल मिलेंगे, दिख रहा है। अब आगे सवाल देखो, NaNO3 के मोलों की संख्या एवं AgCl का भार बताओ। अब AgCl का मोल नहीं पूछा, AgCl का भार पूछा है। तो अब हम आए सेकंड क्वेश्चन पर। हम क्या लिखेंगे? 3 मोल NaCl और 3 मोल AgNO3 लेने पर AgNO3 के मोल प्राप्त होंगे बराबर कितना? 3 मोल इसके भी मिलेंगे। देखो यहाँ पे AgCl के कितने मिल रहे हैं? 3 मोल मिल रहे हैं ना। तो AgCl के मोल निकल आए। AgCl के मोल बराबर कितने आ गए? 3। और मोल कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे AgCl का ग्राम में भार बटे AgCl का अणुभार। ये तो मोल निकालने का सूत्र आपने पढ़ा है।
AgCl का ग्राम में भार बटे AgCl का अणु भार। अब देखो वैसे तो आपको अणु भार सवाल में दिया हुआ है, मान लो नहीं दिया होता तो देखो AgCl दो चीज़ों से मिलकर बना है, Ag और Cl। Ag का होता है 108 और Cl का होता है 35.5, इन दोनों को जोड़ लोगे तो 143.5 आ जाएगा। याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो AgCl का ग्राम में भार आपको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, AgCl का ग्राम में भार कितना हो जाएगा 3 इंटू अणु भार, ठीक है। अब पूरा नहीं लिखा हूं मैं, AgCl का अणु भार तो 3 इंटू 143.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, $430.5 ग्राम, 430.5 ग्राम हम लोगों को AgCl प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। मैं आपको फिर बता चुका हूं, मैं आपको क्वेश्चन बेस मेथड से करा रहा हूं। जिस मेथड से आप किताबें पढ़ोगे तो आपको किताब में उस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ मिलेगा। अभी इन सभी क्वेश्चनों को करने की एक टेक्निक भी है, वो टेक्निक मैं आपको थोड़ा बेस मेथड समझाने के बाद सिखाऊंगा। गैप मत करिएगा, क्योंकि बेस मेथड आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी कोई भी किताब पढ़ोगे उस पर बेस मेथड से सॉल्व किया हुआ रहेगा। टेक्निक से, मान लो कोई किताब पढ़ रहे हो, आप टेक्निक भूल गए हो और उस किताब से आप उस क्वेश्चन को सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आप यही नहीं समझ पाओगे इसमें कहना क्या चाह रहा है। तो ये बेस मेथड है, आप कभी भी भूल जाओ तो आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, कभी टेक्निक भी भूल जाओ तो भी आप निकाल सकते हो। इसलिए बेस मेथड बहुत ज़रूरी है। ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और इस समीकरण को अपनी जगह पे लिख लीजिएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये थर्ड रिएक्शन है, आप अपनी प्लेन पेज पे लिख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, अगर उसको हम तेज गर्म कर दें 1000 डिग्री से ऊपर तापमान पर तो ये टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। दो भागों में कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, आप लिख लीजिएगा। तो देखो आपको सवाल में दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग विद हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। समीकरण में 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम CaO प्राप्त होगा, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखो सवाल में दिया क्या है, CaCO3 हीट करने पर क्या मिल रहा है, CaO प्लस CO2। अब देखो इसकी रस समीकरण में थी या स्टाइकोमेट्री आप लिख लोगे, कैसे लिखते हो, 1 मोल, यहाँ क्या लिखोगे 1 मोल और यहाँ क्या लिखोगे 1 मोल। अब देखो आपको बताया था कि कोई भी अणु जो होता है उसका 1 मोल उसके अणु भार के बराबर द्रव्यमान होता है। तो CaCO3 का अणु भार कितना होता है, Ca का 40, C का 12 और O का 16। इसको आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो हम 1 मोल बोलें या फिर इसकी जगह बोलें 100 ग्राम, एक ही चीज़ है। तो 100 ग्राम CaCO3। अब इसका 1 मोल देखो तो आप बोलोगे Ca का होता है 40, O का होता है 16, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 ग्राम। इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सवाल में CO2 पूछा नहीं है। अगर आप फिर भी निकालना चाहते हो तो आप C का 12 और O का 16, इसको टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 44 ग्राम। फिलहाल हमें ज़रूरत केवल इसकी है और इसकी है। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO प्राप्त होता है। देखो क्या लिखेंगे, चूँकि 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO प्राप्त होता है। अब देखो आपसे पूछा गया है कि अगर 10 ग्राम को गर्म करें तो कितने ग्राम मिलेगा, तो लिखोगे इसलिए 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्राप्त होगा। CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्राप्त होगा बराबर 56/100 इंटू 10। इसको सॉल्व कर लेना तो 5.6 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितने ग्राम CaO प्राप्त होगा, तो आंसर होगा 5.6 ग्राम CaO की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था।
कर लीजिएगा। ये थर्ड इक्वेशन थी, आप लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में समीकरण नहीं दिया है, मैंने आपको फिर बताया समीकरण आपको लिखने पड़ेंगे। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो उसमें 50% चांस होता है कि समीकरण दिया हो और 50% चांस होता है कि समीकरण ना दिया हो। तो समीकरण चूँकि आपने आगे की केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो आप समीकरण को अभी तो बिना देखे तो नहीं लिख पाओगे। तो मैं इसीलिए आपको प्लेन पे छुड़वाया था। जो मैं समीकरण सवालों में इस्तेमाल कर रहा हूँ उन सभी के समीकरण आप लिख लीजिएगा और उस पेज के इक्वेशंस को 2-3 बार लिख करके याद करिएगा, तो वो समीकरण आपको मौके के याद हो जाएंगे। ठीक है, और आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ढेर सारे इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है, 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा। अब आपने अपचयन भी नहीं सीखा है, ठीक है, अपचयन क्या होता है। तो मैं आपको एक समीकरण लिख के दे रहा हूँ, आप इस समीकरण को मान लो कि आपको ये आता है। Fe2O3 इसकी रिएक्शन हमने 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से कराई, मतलब अपचयन कराया। हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन। तो आपको मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ Fe प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। ये एक समीकरण है जो Fe2O3 का अपचयन होता है उसका समीकरण है, ये आप लिख करके याद कर लीजिए। मान लो ये आपको आता है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करो कि 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से कितना लोहा प्राप्त होगा। तो आप तो नॉर्मली यही जानते हो कि Fe2O3 के आगे 1 लिखा है, इसका मतलब 1 मोल, यहाँ 3 लिखा है इसका मतलब 3 मोल, और यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब 2 मोल, और यहाँ 3 लिखा है इसका मतलब 3 मोल। अब आपको जिस चीज़ के बारे में दिया गया है, क्या दिया है, 1 मोल, आपको पता है 1 मोल Fe2O3 का द्रव्यमान कितना होगा, ये अणु है, इसका अणुभार कितना होगा। तो आप बोलोगे 2 इंटू Fe का दिया हुआ है 56 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का दिया हुआ है 16, इसको आप जोड़ो तो कितना हो गया 112 और 16 × 48, इसको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 160। तो हमारा क्या आया, अणुभार 160। अब H2 के बारे में कुछ दिया नहीं है हमसे, सीधा Fe के बारे में पूछा है। तो आप बताओ Fe का 2 मोल मतलब 2 इंटू 56 बराबर कितना हो जाएगा 112। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 112 ग्राम और यहाँ लिखेंगे 160 ग्राम, है ना। तो हमने क्या बोला, मतलब इस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री को देखने से हमें रिजल्ट क्या मिला कि चूँकि 160 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से 112 ग्राम Fe प्राप्त होता है। इसलिए आप सवाल देखें, 100 ग्राम के अपचयन से कितना होगा, 100 ग्राम Fe2O3 के अपचयन से Fe प्राप्त होगा 112 बटे 156 गुणा 100, 100 बटे 156। इसको आप कैलकुलेट कर लेना और जो भी आपका आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये आंसर आ जाएगा, इतने ग्राम आपको लोहा प्राप्त हो जाएगा। कर लोगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं और बढ़िया एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की, देखते हैं। देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आगे के एग्जामिनेशंस में खूब पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पर आप जितने क्वेश्चन करोगे उतने कम हैं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस आप करिए। अभी सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। अगर आपको आ रहा हो तो खुद से सॉल्व करिए, और अगर नहीं आ रहा हो तो तुरंत देख करके नोट्स मत बनाइए। आप केवल क्वेश्चन को देखिए, सॉल्यूशन को समझिए केवल नॉर्मली, और उसके बाद 2, 4, 5 घंटे बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप सॉल्व कर ले जाते हो तो आपने सही सीखा है। अगर आपने सॉल्व नहीं कर पाए हो तो आप फिर से उस वीडियो सॉल्यूशन को देख लीजिए और फिर से तुरंत मत करिए। तुरंत तो आप चीज़ याद कर लेते हो, आप चीज़ को एसिमिलेट करिए, अपने अंदर समाहित करिए। कभी भी कोई भी चीज़ आपसे पूछें तो आप उसको यूज़ करना सीखिए, ये आपका सही तरीका है। बाहर जाओगे बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, बड़े बड़े जगहों पर, तो आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं और यही सब चीज़ें सिखाते हैं और आप कहते हो कि हाँ हमने बहुत कुछ सीख लिया। बेसिकली आपने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि हम बाहर जाएंगे। जब तक आप लाख रुपए बर्बाद नहीं करोगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपको हर चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप रिदम बनाइए। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ, आप क्रम मत तोड़िए मेरा।
मैं आपको जैसे भी दे रहा हूँ, जितना भी दे रहा हूँ, वो आपको बेस्ट से भी ऊपर दे रहा हूँ। हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको फिर बताया ये सब क्वेश्चन ट्रिक से भी हो सकते हैं, बट मैं ट्रिक से ज़्यादा चाहता हूँ कि आपको बेस मेथड से सिखाऊं। ट्रिक से तो आप कर ही लोगे, ट्रिक जब तक याद है तब तक तो वो क्वेश्चन हो रहा है, जब ट्रिक याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। बेस मेथड आप हमेशा लगा सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 ग्राम अशुद्ध सोडियम सल्फेट, मतलब जो सोडियम सल्फेट है जिसका सूत्र होता है Na2SO4, ये अशुद्ध है। मतलब है तो ये 3 ग्राम, मगर इसमें काम की चीज़ थोड़ी सी है और बाकी चीज़ें फालतू हैं। तो 3 ग्राम अशुद्ध सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन की क्रिया, जलीय विलयन बेरियम क्लोराइड के आधिक्य से क्रिया करता है। तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? बेरियम क्लोराइड के आधिक्य। आधिक्य क्या होगा? मतलब ढेर सारा बेरियम क्लोराइड हमने ले लिया, रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम क्लोराइड Na2SO4 से रिएक्शन करेगा तो हमको मिलेगा BaSO4, इसकी रिएक्शन से मिलेगा BaSO4 + 2 मोल्स ऑफ NaCl। ये है आधिक्य में एक्सेस। एक्सेस का मतलब हमें लेना क्या चाहिए? इसका 1 मोल, इसका भी क्या लेना चाहिए? 1 मोल। तो हमें इसका मिलेगा 1 मोल और इसका क्या मिलेगा? 2 मोल मिलेगा। भाई इसका रस समीकरण मिति तो हमें यही बता रहा ना कि अगर हम 1 मोल Na2SO4 ले लें, 1 मोल बेरियम क्लोराइड ले लें, तो बेरियम सल्फेट का कितना मिलेगा? 1 मोल, और NaCl का कितना मिलेगा? 2 मोल। मगर चूंकि ये एक्सेस में है इसलिए अभी हम इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे। हमने इसका 1 मोल नहीं लिया, हमने इसके पता नहीं कितने मोल ले लिए, ढेर सारा डाल दिया, आधिक्य में डाल दिया। तो जब हमने आधिक्य में लिया तो हमारे इसका तो काम खत्म ही हो गया। अब हमें बाकी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब जो होता है वो मैंने लिख दिया, मगर आधिक्य का मतलब है अब ये चीज़ ज़्यादा मात्रा में डली हुई है। हमें चाहिए तो था 1 मोल, मगर हमने गिरा दिए 15 मोल, तो इसका मतलब हमारे लिए तो वो यूजलेस हो गया ना। अब हम क्या देखेंगे कि सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराई तो हमें बेरियम सल्फेट मिला और NaCl मिला। आप देखो सवाल में पढ़ो, 3 ग्राम अशुद्ध सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन की क्रिया बेरियम क्लोराइड के आधिक्य से कराने पर बेरियम सल्फेट का 3.48 ग्राम मिलता है। बेरियम सल्फेट की मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3.48 ग्राम। अब आप नॉर्मली देखो यहाँ पर Na2SO4 का 1 मोल में द्रव्यमान कितना होगा? तो आप बोलोगे Na का होता है 23, S का होता है 32 और O का होता है 16। इसको जोड़ो तो 46 + 32 64 6 146। तो 146 ग्राम, 146 इसका अणुभार होता है और वही उसके 1 मोल हो जाएंगे, मतलब उतना ही ग्राम हो जाएगा। तो 146 ग्राम अगर हम Na2SO4 लेते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट में देखो, बेरियम का परमाणु भार होता है 137, S का होता है 32 और O का होता है 16। इसको आप सॉल्व करिएगा, 137, 32 एंड 64, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो 233 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? 233 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त किससे होगा? 146 ग्राम Na2SO4 से। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन लिखें 233 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है बराबर 146 ग्राम Na2SO4 से। अब हमको सवाल में कितना प्राप्त कराया है? 3.48 ग्राम बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा बराबर 146 अपॉन 233 इंटू 3.48, ये आंसर आएगा 2.12 ग्राम। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना, हमने बोला कि हमारे पास अगर मान लो ये शुद्ध होता, थोड़ी देर के लिए सोचो, ये अशुद्ध ना लिखा होता, आपसे बोला जाता कि शुद्ध सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन की क्रिया इससे कराई जाती है तो इतने ग्राम आपको अवक्षेप के तौर पर बेरियम सल्फेट मिलता है। तो इसका मतलब शुद्ध से करा रहे थे होते तो सोडियम कार्बोनेट कितना चाहिए पड़ता? तो 2.12, मगर हमें ज़रूरत कितने की पड़ी? 3 ग्राम की। इसका मतलब ये 3 ग्राम में 3.12 तो है काम का, मगर बाकी जो रेस्ट है, जो बच गया 0.88 ग्राम, वो फालतू है। तो आप यहाँ पर सीधा लिखोगे, सीधा लिख रहे हैं
प्रतिशत शुद्धता, सूत्र समझना, प्रतिशत शुद्धता बराबर सूत्र होता है शुद्ध मात्रा बटे अशुद्ध मात्रा, अशुद्ध का मतलब कुल मात्रा कह लो, शुद्ध मात्रा बटे कुल मात्रा गुणा 100, ये होता है प्रतिशत शुद्धता का सूत्र। आपको देखो पूछा गया ना Na2SO4 के अशुद्ध नमूने में प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करो, तो प्रतिशत शुद्धता का सूत्र होता है, देखो शुद्ध मात्रा कितनी है, हमको निकालना क्या है, प्रतिशत शुद्धता। अब बताओ प्रतिशत शुद्धता कितनी हो जाएगी, शुद्ध मात्रा कितनी है 2.12, कुल मात्रा कितनी है 3 ग्राम इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे तो 212/3 करोगे तो 70.67%, ये हमारी आंसर हो जाएगी। कर लोगे इसे? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। देखो बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने सारे क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे दूँ, बट केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चंस पर वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 20 क्वेश्चन से ऊपर कराऊँ। उसके बाद आप और प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करिएगा, सब हो जाएंगे आप पे, सब हो जाएंगे, बस आप करिएगा, जितना करोगे उतना ही आएगा। चलो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, 90% शुद्धता के 400 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CO प्राप्त होगा। देखो मैंने आपको कहा था, ये समीकरण आपने लिख लिया होगा, याद भी होगा कि CaCO3 को अगर हम गर्म करते हैं तो हमको मिलता है CO + CO2, याद होगा। अब बताओ यहाँ से इसकी रस समीकरण में थी क्या है, 1 मोल CaCO3, यहाँ पे क्या है 1 मोल CaO, इसका अणुभार के बराबर द्रव्यमान होगा। इसका अणुभार कितना होता है 40 + 12 + 16 × 3, इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 100 ग्राम। और यहाँ पर 1 मोल का अणुभार कितना होगा, तो आप बोलोगे Ca का होता है 40 और O का होता है 16, जोड़ोगे तो कितना होगा 56 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ऐसा कहने का होगा कि 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करेंगे तो कितना होगा 56 ग्राम CO प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करोगे तो 56 ग्राम प्राप्त होगा CO, बट ध्यान रखना ये 100 ग्राम CaCO3 कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मतलब शुद्ध CaCO3 का कितनी मात्रा लोगे 100 ग्राम तो कितनी मिलेगी 56 ग्राम। ठीक है, अब आपके सवाल में कह रहा है 90% शुद्धता है, तो ये 400 ग्राम, मगर 400 ग्राम में शुद्ध कितना है 90%, तो 400 किलोग्राम इक्विवेलेंट टू 400 × 1000 बराबर, ठीक है, बराबर कितना हो गया 4 लाख ग्राम हो गया। ठीक है, 400 ग्राम बराबर कितना होगा 4 लाख ग्राम का ग्राम CaCO3 की शुद्ध मात्रा कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये जो 4 लाख है इसका 90% निकाल लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3,60,000 ग्राम, ये हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल CaCO3 है, देखो 90% शुद्धता का मतलब है तो ये 400 किलोग्राम, मगर ये 400 का 400 शुद्ध नहीं है। शुद्ध कितना है 100 किलोग्राम में 90 है, तो 400 में कितना होगा 360 किलोग्राम होगा, जिसको हमने ग्राम में बदल दिया। ग्राम में क्यों बदल दिया, क्योंकि आपको ये ग्राम में हमने लिखा था। आप चाहो तो इसको किलोग्राम में सीधा सॉल्व कर सकते थे। खैर हम यहाँ पे लिखेंगे कि 100 ग्राम, चूँकि 100 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त CO बराबर 56 ग्राम, इसलिए 3,60,000 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर प्राप्त CO कितना हो जाएगा 56 अपॉन 100 इंटू 3,60,000, ये 0 से 0 कट जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना,
ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में, उसमें 1000 का भाग दे दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, किलोग्राम में। तो ये आप आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, पता चल जाएगा। कर लोगे? तो देखो इस तरह से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम करेंगे इसके अगले वीडियो में, क्योंकि और क्वेश्चंस अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, आप स्किप कर देते हो। इसलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस को करेंगे बेस मेथड से। उसके बाद हम ट्रिक पर आएंगे, तब हम ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये चीज़ें बहुत फटाफट होने लगेंगी। बेस मेथड हमेशा काम आने वाला मेथड है, जितनी भी बुक पढ़ोगे उसमें बेस मेथड से सॉल्व दिया रहता है। बट कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अगर आप बेस मेथड से सॉल्व करोगे तो इट विल टेक टू मच टाइम, और सारे क्वेश्चन अगर समय ज़्यादा लेंगे तो फिर आप कॉम्पिटिशन कैसे क्रैक करोगे। इसलिए ट्रिक से करना भी बहुत ज़रूरी है। ट्रिक क्या है हम आगे बात करेंगे। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है पसंद आया होगा।